In this video, I am going to tell you about to draw a cam profile in uniform motion. So let's start. You can subscribe this YouTube channel for further videos. तो सबसे पहले मैं आपको कैम मोशंस के बारे में बताता हूँ। तीन तरह की कैम मोशंस होती हैं: यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो इन तीनों तरह के मोशंस में अलग अलग तरह का कैम प्रोफाइल बनता है। तो अभी आज ये फर्स्ट वीडियो है कैम प्रोफाइल का। इसमें मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताऊंगा और जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिटार्डेशन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कैम फॉलोअर भी अलग अलग टाइप का होता है: नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फॉलोअर एंड स्फेरिकल फॉलोअर। तो इस पहले वीडियो में मैं आपको नाइफ एज फॉलोअर, और वो भी इसेंट्रिक नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रेडियल होगा, उसके बारे में बताता हूँ। फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें हम रोलर फॉलोअर्स को भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे। सो सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको एक सैंपल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से आगे बनाएंगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज a cam is to give following motion to a knife as follower: rise during 60 degree of cam rotation, dwell for next 30 degree of cam rotation, fall during next 60 degree of cam rotation, dwell for remaining 210 degree centigrade of cam rotation. The lift of follower is 50 mm and radius of base circle is 30 mm. The follower moves with uniform motion. Draw the profile of the cam when the axis of the follower passes through the axis of camshaft. तो इसमें जो मेन चीज है वो आप समझिए क्या है। एक तो हमारा टाइप ऑफ फॉलोअर है वो नाइफ एज फॉलोअर है। दूसरा राइज है वो 60 डिग्री में हो रहा है। ड्वेल है वो 30 डिग्री के लिए हो रहा है। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री में फॉल है और जो 210 डिग्री 210 डिग्री बच गया है उसमें फिर ड्वेल है। ठीक है। फॉलोअर की लिफ्ट है वो 50 mm है। बेस सर्किल का रेडियस 30 mm है। ठीक है। फॉलोअर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है। ठीक है। और एक और चीज क्या है, एक्सिस ऑफ द फॉलोअर passes through the axis of camshaft, यानी कि ये रेडियल फॉलोअर है, इसेंट्रिक नहीं है, ऑफसेट नहीं है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एक बार बन गया उसके बाद कैम प्रोफाइल बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले कोई भी एक लाइन ले लीजिए आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी भी लेंथ की ले लो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर इसके ऊपर आप 90 डिग्री पे एक और लाइन लोगे, लेकिन ये कितनी लेनी है आपने, जितनी लिफ्ट दी हुई है। इस प्रॉब्लम में हमारी लिफ्ट 50 mm है तो हमने ये 50 mm हाइट की लेनी है। सेम ऐसे ही 50 mm हाइट की लाइन आप दूसरी साइड में लगाओ और इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक और इसी रेक्टेंगल के अंदर बीच में आप एक कोई भी रैंडम लाइन ले लीजिए कहीं भी। ठीक है। लगभग 1/4 पे ले लिया हमने। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है इसके बेस को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप लेंथ इस तरह से लीजिए ताकि आपको इजीली डिवाइड करना आसान हो। जैसे हमने 30 mm का ले लिया तो 5 mm का हर पार्ट आप बना सकते हो, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से हमने ये ले लिया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, हमने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पॉइंट 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6। अब इसको 0 से लेकर डायगोनली मिला दीजिए पॉइंट्स को। इसको डार्क लाइन में यूज करना है, बाकी आप लाइट लाइन रखिए, पेंसिल, लाइट पेंसिल, एच पेंसिल यूज कीजिए और ये डायगोनल आप HB पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो।
अभी नेक्स्ट स्टेप है कि ये हमारा जहां जहां पे वर्टिकल लाइंस को कट कर रहा है वहां उनको पॉइंट्स नाम दे दीजिए। जैसे मैंने नाम दे दिया PQRSTUV। तो अब ये हमारा राइज का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम ड्वेल का बनाएंगे। तो ड्वेल के लिए भी एक कोई भी रैंडम लाइन ले लीजिए किसी भी लेंथ पे, ठीक है। अब क्योंकि ड्वेल में कोई फॉलोअर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना हमने। फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉल का बनाना है। फॉल के लिए फिर एक कोई भी लाइन ले लीजिए सूटेबल डिस्टेंस पे। जैसे हमने पहले 30 mm पे लिया था, 6 इक्वल पार्ट हो गए, तो यहाँ भी 30 mm ले लीजिए, या कुछ कोई भी सूटेबल ले लो। इसको भी आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसकी हमने रिवर्स नंबरिंग की है, साथ में ऊपर प्राइम लगा दिया है, 6 प्राइम 5 प्राइम 4 प्राइम 3 प्राइम 0 प्राइम तक चलेगा। और यहाँ भी 0 प्राइम वाले कॉर्नर को आपने डायगोनली मिलाना है। और ये जो वर्टिकल लाइंस को जहां जहां भी कट करता है उन सबको हम पॉइंट्स देंगे, और जो पहले पॉइंट्स दिए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में, जैसे V प्राइम, U प्राइम, T प्राइम, S प्राइम, R प्राइम, Q प्राइम एंड P प्राइम। ये हमारा फॉल का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया है। और नेक्स्ट पोर्शन फिर ड्वेल है, तो ड्वेल के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया है, जिसके 4 पोर्शन हैं। एक राइज का है, फिर ड्वेल का है, फिर फॉल का है और फिर ड्वेल का है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ है उसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन जो लिफ्ट है वो उतनी ही लेनी है जितनी कि हमारे प्रोग्राम में दी गई है, या 50 mm ली है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज करके और इस प्रॉब्लम को यूज करके हमने यूनिफॉर्म मोशन में कैम प्रोफाइल बनाना है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये वाली। अब इसके अंदर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था। अब प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, एक शीट पे कोई सेंटर पॉइंट ले लीजिए, और जितना बेस सर्किल दिया हुआ है 30 mm है हमारा इस प्रॉब्लम में, तो बेस सर्किल जितना एक 30 mm रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन है, ये लाइट कलर की पेंसिल से रहेगा। जब मैं आपको डार्क की बताऊंगा तभी आपने डार्क यूज करनी है, तब तक लाइट पेंसिल चलेगी। उसके बाद 2 वर्टिकल सेंटर लाइन लगा लीजिए, आपको हेल्प करेगी ड्राइंग के लिए, कंपलसरी नहीं है। फिर एक हमने आउटर सर्किल लगाया है। ये आउटर सर्किल कितना है, बेस सर्किल रेडियस प्लस लिफ्ट। तो यहाँ बेस सर्किल रेडियस हमारा 30 है और लिफ्ट 50 है, तो टोटल 80 mm रेडियस पे हमने एक आउटर सर्किल लगाया है। इसके बाद नाइफ एज फ्लोर बना लीजिए जो बेस सर्किल के ऊपर टच कर रहा हो। इस फ्लोर के आप जो मर्जी डायमेंशन ले सकते हैं। अब एक वर्टिकल लाइन लगाओ जो नाइफ एज फ्लोर के सेंटर से गुजर रहा है। यहाँ भी ये आप ध्यान रखिए, हमने नाइफ एज सेंटर फ्लोर का सेंटर और जो कैम का सेंटर है वो एक ही सीध में रखे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है कि एक्सिस ऑफ द फ्लोर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। अब आप नंबर पॉइंट 1 पे जाइए, राइज ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पे एक लाइन लगाएंगे। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेशन अगर कैम का हो तो हम लेफ्ट साइड चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं किया है, तो ये क्लॉकवाइज ही है। तो हमने 60 डिग्री पे एक लाइन लगा ली। अब इस 60 डिग्री की लाइन को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में भी हमने राइज को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नेचुरली 10 डिग्री पे हर 10 डिग्री पे एक लाइन आएगी, इसलिए आप प्रोटेक्टर या ड्राफ्टर की मदद से हर 10 डिग्री पे जब लाइन लगाओगे तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ भी पॉइंट की नंबरिंग दे दीजिए जो हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दी थी। तो पहला पॉइंट वो है जो कि नाइफ एज फ्लोर टच कर रहा है, वो 0 है। नेक्स्ट 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइंस की डिस्टेंस है नीचे से, उतनी हमने इन लाइंस पे काटना है।
तो जो फर्स्ट पॉइंट है P, वो 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ हम 0 वाले को P लिख देंगे। फिर जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 1 एंड Q डिस्टेंस है, 1 एंड Q, तो 1 एंड Q जितना कंपास आप खोलिए और इतनी डिस्टेंस का आप यहाँ पे प्रोफाइल जो जहां बना रहे हैं वहां पे 1 और Q के बराबर एक पॉइंट काट दीजिए, इसको साथ में Q लिख दीजिए। उसी तरह आप फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 2 और R जितनी डिस्टेंस लीजिए और यहाँ पे 2 और R जितना कट कर दीजिए। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 3 और S जितनी डिस्टेंस है उसको 3 नंबर लाइन पे 3S कट कर देंगे। फिर 40 कर देंगे, इसी तरह 5U कर देंगे और इस तरह 6V कर देंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के डिस्टेंस पे पॉइंट्स थे उतनी उतनी डिस्टेंस पे बेस सर्किल पे पॉइंट मिल गए हैं, P, Q, R, S, T, U, V। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को इस पे कॉपी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा ड्वेल। तो ड्वेल 30 डिग्री पे है, तो एक 30 डिग्री जो पिछली लाइन थी उससे 30 डिग्री पे हमने एक ड्वेल की लाइन लगा दी, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। अब थर्ड पॉइंट है फॉल ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। अब फिर 60 डिग्री पे फॉल है, तो इसलिए जो ड्वेल की लास्ट लाइन थी उससे 60 डिग्री पे हम एक और लाइन लेते हैं, इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए रिवर्स, यानी 6 प्राइम से स्टार्ट करके और 0 प्राइम तक आपने जाना है। बेस सर्किल के ऊपर आपने ये पॉइंट्स लगा दिए। अब जिस तरह से हमने राइज वाले में पॉइंट्स लिए थे वैसे इसके अंदर पॉइंट लेने हैं। तो 6 डैश वाली 6 प्राइम वाली जो लाइन है उस पर 6 प्राइम और V प्राइम के बराबर लेंगे, ये आउटर सर्किल पे आएगा। ये ध्यान रखना, ये वाला जो लास्ट वाला ये आउटर सर्किल पे आता है। जैसे 6V आया था वैसे 6 प्राइम V प्राइम है वो भी आउटर सर्किल पे आएगा, V प्राइम। इसी तरह फिर 5 प्राइम U प्राइम जितना लेके ये पॉइंट ले लीजिए। फिर 4 प्राइम की लाइन पे 4 प्राइम T प्राइम ले लीजिए। इसी तरह 3 प्राइम S प्राइम, 2 प्राइम R प्राइम और 1 प्राइम Q प्राइम, और 0 प्राइम और P प्राइम है ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये उसी 0 प्राइम पे हम P प्राइम लिख देंगे। तो ये हमने फॉल का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इस पे शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है ड्वेल फॉर रिमेनिंग 21 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 21 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो अब ये ड्वेल को, तो जो हमारा सारा रिमेनिंग ड्वेल है इसमें हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ड्वेल है वो मिनिमम लाइन पे रहेगा। ये वाली लाइन मिनिमम लाइन है, तो ये हमारा जो इनर सर्किल है वो ड्वेल का है। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम लाइन पे था, तो ये जो आउटर सर्किल है वो हमारा ड्वेल का है। अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ सर्किल से मिलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं स्केल से मिला देते हैं तो शार्प कॉर्नर बन जाते हैं, इसलिए फ्री एंड से आप स्मूथ सर्किल से मिला दीजिए। तो चलिए पहले हम P से लेके V तक के पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद V से V प्राइम तक को मिलाना है। उसके बाद V प्राइम से लेके 0 P प्राइम तक मिलाना है, और फिर P प्राइम से P तक आपने बेस सर्किल के ऊपर ऊपर ही चलना है। इसको आप फ्री हैंड के बजाय कंपास से भी मिला सकते हो। तो ये हमारा जो ये कैम प्रोफाइल बन गया है। तो ये जो कैम प्रोफाइल है ये डार्क पेंसिल से बनाना है, बाकी सारा लाइट पेंसिल से बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये कैम प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम पूछनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपको जो फर्दर आने वाले वीडियो हैं उनके बारे में भी पता चलता रहेगा। आप इसमें बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।